दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को ठुकरा डाला है। वो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, उनके लिए जो सब कुछ है साइंस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये साइंस है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा कर करके गॉड्स को मानने लगी है। वो गॉड बिल्कुल ट्रू गॉड है, इंटरनल गॉड है, अलमाइटी गॉड है। उस गॉड को साइंस भी मानने लगी है। पहले 1-2 सेंचुरी पहले तो साइंस गॉड्स को समझती भी नहीं थी, और आजकल ऐसी थ्योरीज निकाली गई है कुछ साइंटिस्ट ने निकाली है ऐसी थ्योरीज जो प्रूव कर सकती है कि गॉड्स भी होते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में तो क्या, उन्होंने ही दुनिया बनाई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को मानते तक नहीं हैं। तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि ये बस मेरी वीडियो देख लीजिए आप। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ आता हो ना, तो आप गॉड्स को मानने लगोगे। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप एक साइंस लवर हो और गॉड्स को नहीं मानते, तो मेरी ये वीडियो बस आप देख लीजिए, तब तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। गाइस, मैं हूँ अयान और मैं आपको अपने चैनल क्वांटम मैक्स यूनिवर्स में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 2 लॉज बताऊँगा जिसकी मदद से आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि असलियत में गॉड होते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला लॉ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लॉ होता है स्ट्रिंग थ्योरी का लॉ, और सेकंड लॉ मैं आपको बताऊँगा एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन सब का जो लॉ है उसको मिला के मैं आपको बताऊँगा गॉड असलियत में होता है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग थ्योरी का लॉ बता देता हूँ। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है, अभी मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊँगा, से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी होती है, ये मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ ये क्या होती है, ताकि आपको ब्रीफ मिल जाए। तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है गाइस, साइंटिस्ट का मानना है कि इस दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है, ना ही क्वार्क्स है। सबसे छोटे पार्टिकल जो है वो है अपने स्ट्रिंग। उनका मानना यह है कि दुनिया में जो भी चीज़ें बनी है वो स्ट्रिंग से ही बनी है। तो स्ट्रिंग एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, वो हर समय वाइब्रेट करते रहता है स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग है ना। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि स्ट्रिंग 11th डायमेंशन में रहते हैं, ठीक है। और जो 11th डायमेंशन है वो हमारा बियॉन्ड वर्ल्ड है। साइंटिस्ट ने अभी तक माना भी नहीं है इस 11th डायमेंशन को। तो लेकिन गाइस, जो ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि जो गॉड शिवा है अपने हिंदुइज्म में, वो 11th डायमेंशन में ही रहते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे जो लॉर्ड शिवा है वो 11th डायमेंशन में रहते हैं। ये तो अपनी स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई। स्पिरिचुअल मैं तो साइंस वैसे भी मानता है इंडिया में, साइंस की तरफ से कहता हूँ। एक सुपर स्ट्रिंग थ्योरी का मानना क्या था कि वो वाइब्रेट करती है पार्टिकल्स, है ना। ये तो हो गया एक 11th डायमेंशन वाला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से जो वाइब्रेट करते हुए जो फ्रीक्वेंसी आती है ना गाइस, आप गूगल में सर्च करके देख लेना। वो जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो फ्रीक्वेंसी और ओम की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। और गाइस, मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। जो ये फ्रीक्वेंसी है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी का और ओम की थ्योरी, ये सेम है, ये तो मैंने बता दिया आपको। और अर्थ की जो थ्योरी है ना, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी ओम की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच करती है। तो गाइस, आप इसे अगर थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं आपको अपने दूसरे लॉ में पूरे अच्छे से समझा दूंगा कि गॉड असलियत में होते हैं या नहीं। गाइस देखिए, चलिए मैं दूसरा लॉ स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। गाइस, अब मेरे दूसरे लॉ से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि जो गॉड है। चलिए मैं आपको एक गॉड का एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं कृष्ण जी की तस्वीर रखता हूँ। तो आप क्या समझते हो, ये कृष्ण जी की बॉडी है, तो ये बॉडी में कहीं पे तो कृष्ण जी प्रेजेंट होंगे ना, है ना। तो गाइस, ये जो कृष्ण जी की बॉडी है, ये क्या हर समय पे हर जगह प्रेजेंट है? नहीं गाइस, असलियत में ना गॉड्स की बॉडीज होती ही नहीं है। गॉड्स को आप किसी भी चीज़ में समझ सकते हो, गॉड की बॉडी नहीं होती। गॉड्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वही ब्रिक हो, चाहे हाउस हो, चाहे आप एक गमला ही ले लो, उसमें भी गॉड होते हैं। गाइस, ये क्यों कहते हैं लोग, ये कहते क्यों है? क्योंकि गॉड की तो एक सब तो ये मानते हैं कि गॉड की एक बॉडी है, और वो बॉडी जैसे ह्यूमंस की तरह। तो ह्यूमंस की तरह ही क्यों है हमारी बॉडी? ऐसे तो बहुत सारे, और ऐसे तो जैसे कि जो साइंस में बिलीफ रखते हो, ब्लैक होल्स, यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी में बिलीफ रखते हैं, उनका ये मानना होगा कि जो ये यूनिवर्स है उसमें सिर्फ हम लोग अकेले ही रहते। अच्छा, मान लो इतना बड़ा यूनिवर्स है, क्या हम हमारे लिए सिर्फ भगवान ने हमारे लिए बनाया ये यूनिवर्स? क्या एलियंस और अलग अलग क्रिएचर्स यहाँ पे नहीं रह सकते? आप खुद सोचिए। कम से कम बिलियंस तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ। एक गुलगुल ईयर नाम वो एक यूनिट होता है जिसमें ना 100 की पावर 100 होती है।
इससे भी ज़्यादा प्लैनेट जब हो सकते तो क्या उसमें एक ही प्लैनेट पे लाइफ हो सकती है? आप खुद सोचिए, नहीं ना। तो चलिए ये तो बात की बात हो गई, है ना। आप खुद सोचिए, तो उनमें से जो पार्टिकल जो क्रिएचर रहते हैं, क्या हम उनको लेकर भी नहीं मान सकते गॉड? उस गॉड की बॉडी, मान लो एक एलियन है, क्या एलियन की तरह भी तो गॉड हो सकते हैं? एलियन की बॉडी में भी तो गॉड हो सकते हैं। तो क्या असलियत में ये तो थ्योरी है ही नहीं कि गॉड की बॉडी है और वो बॉडी है जो हम देखते हैं पिक्चर्स में, वो बॉडी है ही नहीं असलियत में गॉड की। वैसे अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गॉड जो है ना वो एक एनर्जी है, गॉड की बॉडी नहीं है, कोई गॉड का कुछ है ही नहीं। गॉड है एनर्जी है, बस आप ये समझ लिए। आप उस एनर्जी को कैसे भी रूप में ले सकते हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, जो एनर्जी लेनी है आपको वो एनर्जी लो। गॉड प्रकाश है, गॉड लाइफ है, गॉड लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, पहले आपको ये थ्योरी ना सिद्ध कर दे। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि एनर्जी, अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी से बने हैं। एनर्जी का उनके अंदर जो मास है वो एनर्जी वाला ही मास है, एंड जितने एनर्जी प्रेजेंट है उनमें उनका 99% जो है ना वो जितना मास है उनका वो एनर्जी के डिपेंडेंट पे मास है। तो गाइस जो ये एनर्जी है, तो अगर आप ये जो स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से स्ट्रिंग पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, लेकिन अगर उससे भी अगर अंदर जाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एनर्जी की वेव्स दिखेगी। तो गाइस जो ये एनर्जी की वेव्स है आप खुद समझिए गाइस, ये जो मैंने आपको पहले क्या बताया था, गॉड क्या है? गॉड है एनर्जी, और सबकी बॉडी के अंदर भी एनर्जी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, एनर्जी सब जगह एनर्जी प्रेजेंट है, तो गाइस यही एनर्जी जो होता है ये गॉड है। सब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, यही एनर्जी हमें गॉड देता है, या तो आप मान सकते हो यही एनर्जी गॉड है। सबके अंदर गॉड प्रेजेंट है, इसलिए भगवान कहते हैं आप मेरे को जहाँ भी देख लोगे आप वहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ। सिर्फ ये जो भगवान कहते हैं, इनको तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ऐसे ही मान के ठुकरा देते हैं कि हाँ चलो स्पिरिचुअलिटी है, हम जहाँ पर भी देखें गॉड को मानना चाहिए, अच्छा ही है गॉड, नहीं। लेकिन जो साइंस और भगवान को बिल्कुल एक जगह मिलाकर सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा बियॉन्ड वर्ल्ड की कोट है। ये गॉड ने कोट दी है, तो आप समझ सकते हो गॉड क्या समझाना चाहते हो गाइस। बस ये थी मेरी 2 थ्योरी, अगर आप समझ पाए हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए हो तो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपके मतलब की बात होगी, क्योंकि मैं तो अच्छी वीडियोस लाऊंगा ही। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तभी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं है इंटरेस्ट तो प्लीज़ जो मेरा बंदा है, जो सब्सक्राइबर देख रहा है, अगर उसको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा सब्सक्राइबर मुझे मिले जो बाद में मुझे अनसब्सक्राइब करके जो डिसलाइक करके जाए, तो मेरा मोटिवेशन बाद में डाउन हो। अभी तो मेरा मोटिवेशन अब है ही, क्योंकि मैं तो अभी नई वीडियो बना रहा हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए